नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद कहानियों का सफ़र फिर शुरू करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत कहानी, रंगहीन दुपट्टा। समाज सावित्री को सफ़ेद कपड़ों में देखकर मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या हो अगर उसका यह शौक सिर्फ एक मुखौटा हो। उसके सादे रंगहीन दुपट्टे के पीछे छुपी है एक ऐसी दुनिया जो विद्रोह, सपनों और आज़ादी के रंगों से भरी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे मध्यम वर्गीय नैतिकता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। क्या वह सचमुच अपने अतीत का मातम मना रही है या फिर चुपचाप अपनी नई जिंदगी की राह तैयार कर रही है? जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी रंगहीन दुपट्टा। सावित्री ने आईने में खुद को देखा। सफ़ेद सूती साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज और सिर पर वही रंगहीन दुपट्टा जिसे पिछले 7 वर्षों से उसने अपनी पहचान की तरह ओढ़ रखा था। लोग कहते थे कि विधवा के जीवन में रंग नहीं होते। सावित्री मुस्कुरा देती थी, क्योंकि लोग सिर्फ उसके कपड़े देखते थे, उसकी आंखें नहीं। और उसकी आंखों में अब भी बहुत सारे रंग जीवित थे। 7 साल पहले जब उसके पति रमेश का अचानक हार्ट अटैक से निधन हुआ था, तब सावित्री की उम्र सिर्फ 32 साल थी। उसकी बेटी पायल 10 साल की थी। बेटा रोहन 8 साल का था। उस दिन के बाद से मोहल्ले वालों ने उसके जीवन का फैसला उसी तरह कर दिया था जैसे किसी अदालत का अंतिम निर्णय हो। अब सफ़ेद कपड़े ही पहनना, ज़्यादा हंसना अच्छा नहीं लगता, शादी ब्याह में कम जाया करो, विधवा औरत को मर्यादा में रहना चाहिए। धीरे धीरे ये सलाहें आदेश बन गईं और आदेश परंपरा। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि सावित्री क्या चाहती है। मध्यम वर्गीय मोहल्लों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वहाँ हर किसी के जीवन की चिंता सबको रहती है। सावित्री जब भी बाजार जाती, उसे महसूस होता जैसे दर्जनों आंखें उसका निरीक्षण कर रही हों। उसके चेहरे की मुस्कान तक पर पहरा था। एक बार पायल ने जन्मदिन पर अपनी माँ के लिए हल्की गुलाबी साड़ी खरीदी। मम्मी, आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। सावित्री की आंखें चमक उठी थीं, लेकिन तभी उसकी सास ने साड़ी देख ली। ये क्या है? विधवा होकर रंगीन कपड़े पहनेगी? पायल चुप हो गई। सावित्री ने भी साड़ी अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में रख दी। लेकिन उस रात वह बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार लगा कि उसके पति की मृत्यु के साथ उसकी अपनी जिंदगी को भी किसी ने दफना दिया है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। सावित्री एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी करने लगी। घर चलाने के लिए वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, लेकिन उसके भीतर एक और दुनिया भी थी। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसकी अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। उस बक्से में रंग बिरंगे धागे थे, लाल, पीले, हरे, नीले, बैगनी। हर रात जब सब सो जाते, सावित्री वह बक्सा निकालती और कपड़ों पर कढ़ाई करती, रंगों से फूल बनाती, तितलियां बनाती, आसमान बनाती, उड़ते हुए पक्षी बनाती। वह रंग जिन्हें समाज ने उससे छीन लिया था, वह उन्हें अपने हाथों से फिर पैदा कर रही थी। उसकी सुई सिर्फ धागे नहीं बुनती थी, वह उसके सपनों को बुनती थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी की घोषणा हुई। शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया। प्रधानाचार्य ने कहा, सावित्री जी, आप भी कुछ लगाइए। सावित्री झिझक गई, मैं क्या लगाऊंगी? लेकिन उसकी सहेली रीना ने मुस्कुराकर कहा, जो रातों को छुपकर बनाती हो वही। सावित्री चौंक गई, तुम्हें कैसे पता? रीना हंस पड़ी, तुम्हारी उंगलियों में हर समय रंगों की खुशबू रहती है। पहली बार किसी ने उसके भीतर की दुनिया देखी थी। कई दिनों तक वह दुविधा में रही, फिर उसने फैसला कर लिया। प्रदर्शनी में उसकी कढ़ाई के 20 नमूने लगाए गए। जब प्रदर्शनी शुरू हुई, लोग उन डिज़ाइनों को देखकर हैरान रह गए। हर कृति में जीवन था, उम्मीद थी, आज़ादी थी।
और सबसे बढ़कर रंग थे। एक स्थानीय अखबार के पत्रकार ने पूछा, ये सब किसने बनाया है? प्रधानाचार्य ने गर्व से सावित्री की ओर इशारा किया। पत्रकार ने अविश्वास से कहा, आपने? सावित्री ने सिर हिलाया, जी। अगले दिन अखबार में उसकी तस्वीर छपी। शीर्षक था, सफ़ेद साड़ी में छिपे रंगों की कलाकार। मोहल्ले में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ लोगों को परेशानी हुई। अब अखबारों में फोटो छपवा रही है। विधवा होकर इतनी प्रसिद्धि ठीक नहीं, बहुत बदल गई है। लेकिन इस बार सावित्री नहीं डरी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि लोगों की समस्या उसके रंग नहीं थे। समस्या यह थी कि वह अपने लिए जीना सीख रही थी। कुछ महीनों बाद उसे शहर की एक हस्तकला संस्था से प्रस्ताव मिला। वह महिलाओं को कढ़ाई और डिजाइनिंग सिखा सकती थी, अच्छी आय भी मिलती। सावित्री ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना रही थी, वह उन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही थी जिन्हें समाज ने सीमाओं में बांध रखा था। एक शाम पायल उसके पास आई। उसके हाथ में वही गुलाबी साड़ी थी जो वर्षों पहले अलमारी में रख दी गई थी। मम्मी, हूँ, अब इसे पहन लीजिए। सावित्री ने साड़ी को देखा, उसकी आंखें भर आईं। 7 साल पहले जो साहस उसमें नहीं था, आज वह था। उसने धीरे से सफ़ेद दुपट्टा उतारा और पहली बार रंगों को अपने ऊपर सजाया। आईने में खड़ी महिला वही थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग, क्योंकि आज वह सिर्फ किसी की विधवा नहीं थी, वह सावित्री थी, अपनी पहचान वाली, अपने सपनों वाली, अपने रंगों वाली। अगले दिन जब वह गुलाबी साड़ी पहनकर बाहर निकली, लोगों ने उसे देखा। कुछ ने आश्चर्य से, कुछ ने आलोचना से, लेकिन पहली बार उसे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर जो क्रांति वर्षों से पल रही थी, वह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि विद्रोह हमेशा नारों से नहीं होता। कई बार विद्रोह एक रंगीन धागे से शुरू होता है, एक छोटे से फैसले से, एक मुस्कान से, या फिर एक रंगहीन दुपट्टा उतार देने से। और उस दिन सावित्री ने सिर्फ अपना दुपट्टा नहीं उतारा था, उसने समाज द्वारा थोपी गई सीमाओं का बोझ उतार फेंका था। उसकी खामोशी कभी समर्पण नहीं थी, वह एक लंबी तैयारी थी, एक निजी क्रांति। और आखिरकार वह क्रांति जीत गई, क्योंकि रंगों को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। वे एक दिन लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो पूरी दुनिया बदल देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।